वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। शहादत का सियाचिन क्यों हम ये कह रहे हैं? क्योंकि सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में एक बार फिर बर्फीला तूफान आया और इस तूफान ने एक बार फिर हमारे 4 जवानों को शहीद कर दिया। गश्त करने निकले सेना के जवान बवंडर की चपेट में आ गए। जवानों को अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर वहां पर 4 जवान शहीद हो गए। जवानों की शहादत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। वो युद्ध क्षेत्र जहां सबसे बड़ा दुश्मन मौसम है। वो युद्ध क्षेत्र जहां मौसम की बेरहमी जानलेवा होती है। सियाचिन ग्लेशियर जहां मौसम ही आतंकी है। 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौसम ने फिर कहर बरपाया। सामने दुश्मन हो तो हमारे जाबाजों का रण कौशल कैसा होता है, ये बताने की जरूरत कहां है। सामने दुश्मन हो तो हमारे शूरवीर उनके सीने में ही उतार देते हैं हिंदुस्तानी गोलियां। मगर जब दुश्मन अदृश्य हो, उनके आने का अंदाजा न हो और वो एकाएक अटैक करे, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। ये दुश्मन कोई और नहीं, सियाचिन का मौसम है। इसी मौसम में एक बर्फ का तूफान उठा और सेना के भीतर अपने 4 जाबाजों को खोने की कराह छोड़ गया। किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को भी नहीं, कि मौत बनकर उठेगा बर्फ का तूफान और हमारे 4 जवानों को हमेशा के लिए हमसे छीन लेगा। सब कुछ ठीक था। दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। 8 जवानों का एक दल गश्त पर था, इस बात से बेखबर कि मौत बनकर आने वाला है बर्फ का तूफान। जवानों की नजर सरहद पार से नाफरमानी करने वाले पड़ोस के आतंकियों पर थी। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि कोई ऐसी अनहोनी होने वाली है जो उनके शरीर को बर्फ कर देगी। एकाएक हुआ सब कुछ। बर्फ का तूफान आया और उसने हमारे जवानों को संभलने तक का वक्त नहीं दिया। जवान जब तक कुछ समझते, तब तक बर्फ की कई परत उनके जिस्मों पर चढ़ गई थी। बर्फ में 8 जवान दब गए। गश्ती दल से संपर्क नहीं हुआ तो खोजबीन शुरू हुई और ये पता लगाने में देर नहीं लगी कि बर्फ के तूफान का शिकार हुए हैं हमारे जवान। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और बर्फ के बीच से जवानों को निकाल लिया गया। जवान जब निकले तो उनका शरीर ठंडा जरूर पड़ा था, मगर बेजान नहीं था। सांस चल रही थी और जिंदगी की आस बाकी थी। सारे जवानों को सेना के अस्पताल लाया गया। तुरंत ही इलाज भी शुरू हुआ, मगर तूफान की चोट इतनी भयानक थी कि किसी तरह की कोई दवाई काम न आ सकी और 4 जवानों को हमने खो दिया। बाकी के जवानों की भी हालत गंभीर है और उनका भी इलाज चल रहा है, लेकिन 2 आम नागरिकों को तो अस्पताल तक पहुंचने का भी वक्त नहीं दिया इस बर्फीले तूफान ने। दोनों आम नागरिक तूफान की चपेट में आए और जान गंवा बैठे। बताया जा रहा है कि दोनों बोझा ढोने का काम करते थे। जवानों की शहादत ने एक बार फिर कष्ट दिया है, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे सब बेबस होकर जवानों की शहादत को सलाम कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब बर्फीले तूफान में फंसकर हमारे जवानों ने जान गंवाई हो। यहाँ अक्सर ऐसा तूफान आता है और दुर्भाग्य से अक्सर हमारे जवान शहीद होते हैं। अफसोस की बात यह है, सच यही है कि सियाचिन में हमारे जवानों का सबसे बड़ा दुश्मन वहां का मौसम है।
जमीन ऐसी बंजर और दर्रे इतने ऊंचे कि सिर्फ पक्के दोस्त और कट्टर दुश्मन ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक रण क्षेत्र। यहाँ आम इंसान नहीं, सैनिक रहते हैं, क्योंकि इंसान के रहने की सीमाएं यहाँ खत्म हो जाती हैं। यहाँ रहना मतलब जान को हथेली पर रखने के बराबर है, क्योंकि कब कहाँ हिमस्खलन होगा किसी को नहीं मालूम। जैसे हमारे 4 जवानों को नहीं मालूम था कि उत्तरी ग्लेशियर से मौत बनकर आएगा बर्फीला तूफान, ऐसा ही एक तूफान फरवरी 2016 में आया था। उस वक्त भी हमारे जवान गश्त पर थे और उस वक्त भी तूफान 25 फीट गहरी बर्फ की खाई में धकेल ले गया था। ये इतना भयानक था कि 10 जवान उसी बर्फ में जिंदा दफन हो गए थे। कई दिनों तक तो मालूम ही नहीं था कि जवान गए कहां। खोजबीन होती रही, लेकिन कहीं कुछ नहीं मालूम चला। आखिरकार जब मालूम चला कि जवान बर्फ के नीचे दब गए हैं, 10 जवानों की तो हिम समाधि बन गई थी, मगर एक लांस नायक हनुमंथप्पा की सांसें चल रही थीं। उनकी हालत उस समय बहुत खराब थी। हनुमंथप्पा को आनन फानन में दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एवरलांच का असर इतना भयानक था कि हनुमंथप्पा कोमा में चले गए थे। उनके हाथ पांव काम करने बंद कर चुके थे और एक दिन वो मनहूस समय आया जब जांबाज ने दुनिया को आखिरी सलाम कह दिया। सियाचिन में रहने वाले सैनिकों को अच्छी तरह से मालूम होता है कि वो मौत से 2-2 हाथ करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि सियाचिन में बर्फीला तूफान कभी भी आ सकता है। आपको बता दें कि साल 2012 में बर्फीला तूफान आया था, लेकिन इसके जद में कोई सैनिक नहीं आया। साल 2012 में ही आए बर्फीले तूफान में पाकिस्तान के 129 सैनिक और 11 नागरिकों की मौत हो गई थी। साल 2016 में आए बर्फीले तूफान में 11 सैनिक दब गए थे, जिसमें 10 की मौत हो गई थी। और अब 18 नवंबर 2019 में फिर से वैसे ही भयानक तूफान ने हमारे 4 जवानों को शहीद कर दिया। जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2010 में 50 जवान शहीद हुए, 2011 में 24 जवानों की शहादत हुई, 2012 में 12 जवान शहीद हुए, 2013 में 11 जवान शहीद हुए, 2014 में 8 सैनिकों की जान चली गई, 2015 में 11 जवान शहीद हुए, 2016 में 20 जवान शहीद हुए और 2017 में 5 जवान मौसम का शिकार हुए। शायद इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ सैनिकों का सबसे बड़ा दुश्मन मौसम है। आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं हमारे सैनिक किन परिस्थितियों में सियाचिन में रहते हैं, कैसे उनकी एक एक सांस मौसम की मेहरबानी पर टिकी होती है। जरा सी चूक और जिंदगी हमेशा के लिए खत्म, लेकिन देश का सैनिक फिर भी सरहद पर तैयार रहता है। अगर नाम के मतलब पर जाएं तो सिया मतलब गुलाब और चिन मतलब जगह, यानी गुलाबों की घाटी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के लिए ये गुलाबों की घाटी मौत की खाई से कम नहीं है। हजारों फुट ऊंचे पहाड़ या हजारों फुट गहरी खाइयां, न पेड़ पौधे, न जानवर, न पक्षी। इतनी बर्फ कि अगर दिन में सूरज चमके और उसकी चमक बर्फ पर पड़ने के बाद आंखों में जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा। और अगर तेज चलती हवाओं के बीच रात में बाहर हूं तो चेहरे पर हजारों सुइयों की तरह चुभते हवा में मिलकर उड़ रही बर्फ। मतलब सबसे खतरनाक जगह पर जीना क्या होता है वो एक सैनिक ही बता सकता है। फिर भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सियाचिन में पारा -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। सियाचिन में ऑक्सीजन कम होने से जान का खतरा रहता है। सियाचिन में अधिकतम 3 महीने तक एक सैनिक तैनात होता है। सैनिकों के लिए यहाँ अलग तरह के स्नो कोट होते हैं। यहाँ रहने वाले सैनिक कपड़ों को कई तह में पहनते हैं। सैनिकों के टेंट को गर्म करने के लिए बुखारी नाम की अंगीठी का इस्तेमाल होता है। सैनिक यहाँ 3 महीने तक नहा नहीं पाते। सैनिकों को दाढ़ी बनाने की मनाही होती है। त्वचा इतनी मुलायम हो जाती है कि तुरंत कट सकती है। घाव हो जाने पर जल्दी घाव भरता नहीं है। लकड़ी की चौकियों पर सैनिक स्लीपिंग बैग में सोते हैं। हर 1 घंटे में सोते सैनिक को जगाया जाता है। इतनी दुर्गम जगह पर रहने वाले सैनिक कैसे मौसम से लड़ते हैं, ये जानकर ही रूह कांप जाती है। सैनिक यहाँ ग्रुप में गश्त करते हैं। सैनिकों की कमर पर रस्सी बंधी होती है।
बर्फ धंसने पर सैनिक रस्सी के सहारे साथी को बचाते हैं। सोचिए उनकी क्या दशा होती होगी उन सैनिकों की जो यहाँ 3 महीने गुजारते हैं। ये 3 महीने 3 सदी के बराबर हो जाते हैं। अक्सर सियाचिन में रहने वाले सैनिक जब लौटते हैं तो गंभीर रूप से बीमार होकर लौटते हैं। बावजूद इसके न तो सैनिकों का हौसला कम होता है, न उनके चेहरे पर सियाचिन में होने की शिकन होती है। आज तक ब्यूरो। सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों पर रहने वाले जवानों की जान तो खतरे में रहती है, साथ ही इस पहाड़ी पर रहने वाले जवानों पर बेहिसाब खर्च भी होता है। 24 घंटे हड्डी को चीर देने वाली ठंडी हवा से दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए 365 दिन यहाँ डटे रहते हैं भारत के जाबाज सैनिक। बेस कैंप से भारत की जो चौकी सबसे दूर है उसका नाम है इंदिरा कॉल और सैनिकों को यहाँ तक पैदल जाने में करीब 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। सियाचिन पर बनी सैनिक चौकियों की जीवन रेखा के रूप में काम करती है वायुसेना। उन चौकियों पर जो हेलीकॉप्टर उतरता है उसे चीता नाम दिया गया है। सैनिक जिस ऊंचाई पर रहते हैं वहां सिर्फ चीता हेलीकॉप्टर काम कर सकता है। सबसे ऊंचाई तक जाने और सबसे ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर का रिकॉर्ड इसी के नाम है। चीता हेलीकॉप्टर उन चौकियों पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही रुकता है। संघर्ष विराम से पहले ये इसलिए किया जाता था जिससे विरोधी पक्ष जब तक निशाना साधेगा तब तक हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। भारत और पाकिस्तान की यहाँ 150 चौकियां हैं। दोनों देशों की यहाँ 10-10 बटालियन तैनात है। यहाँ तैनात हर अधिकारी को 21,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता मिलता है। सैनिक को 14,000 रुपए हर माह का भत्ता मिलता है। सियाचिन के सैनिकों पर हर रोज करीब 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सोचिए उस दुर्गम पहाड़ी पर जहां पल पल मौत का खतरा है वहां खर्च भी बेहिसाब है, लेकिन दुश्मन देश की नाफरमानी की बदौलत दोनों मुल्कों के सैनिक सियाचिन पर दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।